एक सरदार के अगले दो दांत टूटे हुए थे। दोस्त ने पूछा, तुम्हारे दांत कैसे टूटे? सरदार ने कहा, हंसने की वजह से टूट गए। दोस्त ने पूछा, हंसने से दांत कैसे टूट गए? सरदार ने कहा, कल पड़ोसन से हंस हंस कर बातें कर रहा था तो उसके शौहर ने देख लिया था। तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। टीचर, हमें गरीबों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। बच्चा, अच्छा मैं अब समझा। टीचर, क्या समझे? बच्चा, पापा अक्सर नौकरानी को गले से क्यों लगाते हैं? सरदार के बेटे ने सरदार से कहा, पापा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। सरदार खुश होते हुए बोला, कौन है वो खुशनसीब लड़की? बेटे ने कहा, रानी, अपने पड़ोसी गुप्ता जी की बेटी। सरदार ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वादा करो अपनी अम्मी को नहीं बताओगे। बेटे ने वादा कर लिया। सरदार ने कहा, दरअसल रानी तुम्हारी बहन है। ये सुनकर बेटे ने रानी को बुला दिया और फिर 2 महीने बाद बेटे ने कहा, पापा मुझे फिर से एक लड़की से प्यार हो गया है और वो लड़की भी बहुत खूबसूरत है। सरदार ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो लड़की? बेटे ने कहा, गीता, अपने पड़ोसी वर्मा जी की बेटी। सरदार ने कहा, बेटा गीता भी तुम्हारी बहन है। बेटा ये सुनकर पागल होने लगा था। उसने तंग आकर रोते हुए अपनी अम्मी से कहा, मैंने 6 लड़कियों से प्यार किया, लेकिन सब पापा की बेटियां निकलीं। माँ ने कहा, मेरा बेटा मत रो, तू किसी से भी प्यार कर, क्योंकि तेरा बाप भी कोई और है। ऐ मालिक, जिसके सामने मेरी ये वीडियो आई है उसकी झोली खुशियों से भर दे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। सरदार के 8 बच्चों में से एक बिल्कुल अलग दिखता था। सरदार को कुछ शक हुआ। एक दिन उसने अपनी बीवी से पूछा, ये हमारा एक बच्चा सबसे अलग क्यों है? उसकी बीवी ने टाल मटोल कर दिया। सरदार बहुत परेशान रहने लगा। कुछ दिनों बाद सरदार की बीवी अचानक बीमार हो गई। जब मौत के करीब पहुंच गई तो सरदार ने कहा, अब तो बता दो, ये बच्चा किसका है? बीवी ने कहा, बस यही एक तुम्हारा है। सरदार अपने मालिक से बोला, सर मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए। मालिक ने पूछा, जल्दी छुट्टी क्यों चाहिए? सरदार ने कहा, आज हमारे घर बड़े ख़ास 5 मेहमान आ रहे हैं। मालिक ने पूछा, कौन से मेहमान आ रहे हैं? सरदार ने कहा, एक मेरा ससुर, दूसरा मेरी बीवी का अब्बू, तीसरा मेरी बेटी का नाना और चौथा मेरे बेटे का नाना और 5वां मेरी सास का शौहर। एक सरदार जज के पास एक कत्ल का केस आया। सरदार जज ने मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुजरिम ने रोते हुए माफ़ी की दरख्वास्त की। सरदार गुस्से से बोला, चुप करके खड़े रहो, नहीं तो 4-5 साल सज़ा और बढ़ा दूंगा। मिस ने क्लास में बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? शरारती काका बोला, ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। एक पठान ने दुकानदार से पूछा, और जनाब कैसे हो? दुकानदार ने कहा, बस जनाब आपकी दुआ चाहिए। पठान ने उसे खूब मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पठान बोला, ये खाना ख़राब का बच्चा कहता है तुम्हारी दुआ चाहिए। लोगों ने कहा, तो इसमें क्या गलत है? पठान गुस्से से बोला, खबीस के बच्चों, दुआ मेरी बीवी का नाम है, वो कैसे दे दूँ इसको? सरदार, मेरी बीवी इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। दोस्त, वो कैसे? सरदार, कल मैंने उसकी आंखों पर हाथ रखा और पूछा कौन हूँ, तो वो बोली दूध वाला। 2 सरदारों ने एक मकान किराए पर लिया। रात को जब दोनों सो गए तो ज़लज़ला होने लगा। एक सरदार की आंख खुली। उसने दूसरे को जगाया और बोला, जल्दी से उठो, ज़लज़ला आया है। दूसरा सरदार बोला, चुप करके सो जा, अगर मकान गिरा तो मालिक का ही नुकसान होगा, हमें क्या है।
इंडिया में एक स्कूल टीचर बच्चों को बता रहा था, गाय हमारी माता है। स्कूल के बाहर एक गाय रोड पर घूम रही थी। सरदार बोला, सर सर, आपकी मामा बाहर आवारा सांडों के साथ घूम रही है। 12 साल के लड़के ने 20 साल की लड़की को फूल दिया। लड़की ने खुश होकर प्यार से बच्चे को किस दी। लड़का घबराकर भागने लगा। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, बस 1 मिनट ठहरो, पूरा गुलदस्ता लाता हूँ। एक सरदार रोज़ाना नाश्ते में 29 रोटियां खाता था। एक दिन सरदार का नौकर 30 रोटियां ले आया। सरदार ने रोटियां गिनी तो 30 थीं। सरदार ने नौकर से कहा, तू बंदा बन जा, मैं कोई जानवर हूँ जो ये 30 रोटियां खाऊंगा, एक वापस ले जा। बाबा जी फरमाते हैं, लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं। 100 में से 5 कुदरती खूबसूरत होती हैं और बाकी सब अपनी मेहनत से। एक नर्सरी क्लास का बच्चा अपनी मैडम से बोला, मैडम जी, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम ने कहा, बहुत प्यारे। बच्चे ने फ़ौरन साइड पर बैठे हुए बच्चे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मैडम मुझे लाइन मारती है। लड़का, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? लड़की अर्ज़ करती हूँ, चाहा है जिसे चाहत से ज़्यादा, समझा है जिसे खुद से ज़्यादा, भरोसा है जिस पे सबसे ज़्यादा, तू ही है वो हरामज़ादा। कितना रोया था वो अपनी महबूबा को कॉल करके फराज। रात के 3 बजे जब उसने सुना कि आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ़ है। बाबा जी फरमाते हैं, बीवी ज़िंदगी में अपनी कोई भी गलती नहीं मानती, सिर्फ एक ही गलती मानती है और वो अपने मियाँ से शादी करने की। लड़का, जाने मन टूटे दिल से प्यार करोगी या दिल टूटने तक प्यार करोगी? लड़की, कमीने, तू ये बता, टूटी चप्पल से पिटेगा या चप्पल टूटने तक पिटेगा? सरदार सारी रात मुजरा देखता रहा। मुजरे वाली ने सरदार से कहा, साहिब, हमने आपको खुश किया, अब आप हमको खुश कर दो। सरदार ने कहा, यह भी कोई बात है, अब तू बैठ, मैं नाचता हूँ। सरदार का प्रमोशन इंस्पेक्टर से डीएसपी हो गया। सरदार ने घर आकर अपनी बीवी को ऐसे अंदाज में बताया कि उसकी बीवी बेहोश हो गई। सरदार बोला, इससे पहले तू इंस्पेक्टर के साथ सोती थी, आज के बाद तू डीएसपी के साथ सोएगी। दो सरदारों की एक जगह खूब पिटाई हुई क्योंकि दोनों किसी की सालगिरह पर मुफ्त का खाना खाते हुए पकड़े गए और पूछने पर दोनों ने बताया, हम लड़की वालों की तरफ से हैं। बाबा जी फरमाते हैं, किसी को फटे पुराने कपड़ों में और टूटे जूतों में देखकर उसको भिखारी मत समझें, हो सकता है वो किसी का बॉयफ्रेंड हो। सरदार सड़क के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ रहा था। अचानक सरदार 2 गज ऊपर हवा में उछला और हवा में उसने 2-3 बार पलटी मारी। एक आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ और सरदार को 500 रुपये देकर दोबारा ऐसा करने को कहा। सरदार ने कहा, 500 तो क्या, तू मुझे 50 लाख भी दे तो दोबारा ऐसा नहीं कर सकता। गलती से हथौड़ा मुझे गलत जगह पर लग गया था, इसलिए ऐसा हुआ। एक सरदार ने स्कूल में अपनी मिस से पूछा, मिस, कल रात को आप मुझे कॉल कर रही थीं, क्या काम था? मिस ने कहा, मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं की। सरदार ने कहा, फिर मेरे मोबाइल पर क्यों लिखा था 1 मिस कॉल? 2 सरदार रात को घूम रहे थे। एक सरदार बोला, यार बहुत गर्मी है। दूसरा बोला, हाँ यार बहुत गर्मी है, अगर दिन होता तो चलो छाँव में बैठ जाते। एक सरदार फ़ोन पर किसी से बड़ी प्यार भरी बातें कर रहा था। दूसरे सरदार ने पूछा, किससे बातें कर रहे हो? पहले सरदार ने कहा, बीवी से। दूसरे सरदार ने पूछा, बीवी से इतनी प्यार भरी बातें? पहले ने कहा, तुम्हारी बीवी से कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, तुम कितने अच्छे हो, मेरी बीवी से इतने प्यार से बातें कर रहे हो, रोज़ किया करो।
एक सरदार ने दूसरे से पूछा 2+2 कितना होता है। दूसरे ने कहा तुम्हें जब के पता है मुझे साइंस के सवाल नहीं आते। पहला सरदार बोला लेकिन मैंने तो तुमसे मशरती उलूम का सवाल पूछा है। सरदार वो लड़की मुझे बैरी लगती है, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ कहती है। दोस्त कैसे? सरदार मैंने उसे कहा आई लव यू तो वो कहती है मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं। बाप बेटा रात को किस वक्त सोए थे? बेटा अब्बू मैं रात को 3 बजे तक पढ़ रहा था। बाप लेकिन 12 बजे तो बिजली चली गई थी। बेटा मैं पढ़ने में इतना मसरूफ़ था कि बिजली जाने का पता ही नहीं चला मुझे। एक सरदार ने दूसरे से कहा अगर तुम मुझे बता दो कि मेरे टोकरे में क्या है तो ये सारे अंडे तुम्हारे। अगर तुम ये बता दो कि कितने अंडे हैं तो ये 10 के 10 अंडे तुम्हारे। और अगर ये बता दो कि ये अंडे किसके हैं तो वो मुर्गी भी तुम्हारी। दूसरा सरदार कुछ देर सोचने के बाद बोला यार बहुत मुश्किल सवाल है, थोड़ा इशारा तो दो। गाँव में मिरासी को एक लड़की बहुत पसंद थी। वो लड़की खूबसूरत और बहुत चालाक थी। एक दिन जब लड़की घर पर अकेली थी तो मिरासी उसके घर चला गया और लड़की से कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बस एक बार मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दो। लड़की ने कहा अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो जाओ मेरे लिए कहीं से शेरनी का दूध ले आओ। गामा फ़खरिया अंदाज में बोला ये भी कोई बात है, मैं अभी लाया। वो दूध लेने गया लेकिन कई साल गुजर गए, ना दूध आया और ना ही गामा मिरासी। सरदार ट्रेन में एक सीट पर अकेला लेटा था। एक आदमी आया और बोला भाई थोड़ा साइड पर हो जा, मुझे भी बैठना है। सरदार ने कहा तुझे पता है मैं कौन हूँ? आदमी डर कर दूसरी सीट पर बैठ गया। फिर एक पहलवान आया और बोला साइड पर हो जा, मुझे भी बैठना है। सरदार ने उससे भी यही कहा तुझे पता है मैं कौन हूँ? पहलवान ने सरदार की गर्दन पकड़कर उठा लिया और पूछा हाँ बोल कौन है तू? सरदार बोला जी मैं बीमार हूँ, 2 दिन से तेज़ बुखार है। एक सरदार टीचर लेक्चर के दौरान गंदी बातें करने लगता था। लड़कियों ने फैसला किया कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो क्लास छोड़कर चली जाएंगी। सरदार को किसी तरह इस बात का पता चल गया। अगले दिन उसने आराम से लेक्चर शुरू किया और अचानक बोला तुम्हें पता है फ्रांस में फ़ाहिशा लड़कियों की कमी हो गई है। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजे से बाहर जाने लगीं। ये देखकर सरदार हंसते हुए बोला बैठ जाओ, कल तक फ्रांस की कोई फ़्लाइट नहीं है।